हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट विषयों पर चर्चा करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आप सभी को पता है कि यूपीईएससी यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा 2026 में एक नई भर्ती जो है वो आने की आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल रही होंगी। तो यहाँ पर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो, तो इनमें जो न्यू नोटिफिकेशन है, जैसे अगर मैं बात करूं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, तो ये आपको अगले महीने अगस्त में इसका आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। अगस्त में फर्स्ट वीक में ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इवन शायद कि आपको नेक्स्ट वीक यानी जो वीक हमारा अगले कल से मंडे से लग रहा है, इसमें आपको किसी भी डेट में देखने को मिल सकता है। अब बात रहती है कि टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो इसका आपको अगस्त के एंड तक आपको इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। अब यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग आएगी, जीएस लागू होगा कि नहीं होगा, न्यू एग्जाम पैटर्न क्या है, हम तैयारी किस पैटर्न के आधार पर करें, पूरी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा, फिर अपने कंक्लूजन पे आइएगा और उसी तरीके से आप तैयारी कीजिएगा। तो यहां पर हम जब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीजीटी और पीजीटी के पैटर्न की। ठीक है, तो आप अगर टीजीटी का पैटर्न देखते हैं तो टीजीटी एग्जाम पैटर्न आपके पास रहने वाला है कि 120 मार्क्स, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी कि 360 मार्क्स टोटल हो गए। और ये 360 मार्क्स के आधार पर ही जो है वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो बनने वाली है। फाइनल मेरिट लिस्ट 360 मार्क्स की बनेगी टीजीटी वालों के लिए। अब बात आती है पीजीटी की। तो पीजीटी का सेम एग्जाम पैटर्न, 120 क्वेश्चन, 3 मार्क्स, 360 मार्क्स के आपके पास एग्जाम हो गया। अब 360 मार्क्स के साथ साथ यहाँ पर 40 मार्क्स का जो है वो आपका इंटरव्यू होने वाला है। एक तो एग्जाम हो गया रिटर्न आपका, और एक आपका इंटरव्यू होगा 40 मार्क्स का, जिसमें आप टोटल देखें तो 400 मार्क्स बन रहे हैं। और टोटल 400 मार्क्स से आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है। ठीक है, अब बात आती है कि सर यहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, है ना। क्वेश्चन बच्चों का आता है कि नेगेटिव मार्किंग आएगी कि नहीं आएगी, जीएस लागू होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जीएस आएगा, नेगेटिव मार्किंग आएगी। तो मैं आपको कंफर्मली अगर बताऊं, मतलब मैं कंफर्मली नहीं कह सकता, नोटिफिकेशन आने के बाद ही मैं कंफर्म कह पाऊंगा, बट जहां तक मुझे लग रहा है नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 की वो आपके पास आने जा रही है। ठीक है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग आएगी। इट मींस अगर आप 3 क्वेश्चंस रॉन्ग कर देते हैं तो उसके बिहाफ में आपका 1 क्वेश्चन जो करेक्ट था वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी 101% आ रही है। इसके बाद अगर हम जीएस की बात करें कि सर एग्जाम में जीएस आएगा क्या, देखिए जीएस की जो संभावना बन रही है वो पूरी पूरी संभावना है कि 120 क्वेश्चंस में से आपको 90 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सब्जेक्ट्स के देखने को मिले, जो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, और जो 30 क्वेश्चंस हैं वो यहां पर जीके या जीएस आप कह लीजिए, वहां से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जीएस आने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं कहूं तो 90% या 95% चांस है कि इस बार आपको जीएस देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहले ही बोल चुका है कि जो यूपीपीएससी है उसके आयोग के अनुसार हम अपने एग्जाम पैटर्न को रखेंगे, और वहां पर 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है और जीएस भी सब्जेक्ट के साथ जो है वो पूछा जाता है। हालांकि वो प्री और मेंस के हिसाब से होते हैं और प्री में ही पूछा जाता है, मेंस में तो सारा सब्जेक्ट आता है, लेकिन यहां पर आपको जो है वो ये एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें न्यू वैकेंसी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की आपके पास वैकेंसी आने वाली है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी सबसे पहले आएगी, है ना। और इस वैकेंसी में आपके पास एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसका एग्जाम पैटर्न भी आपके पास यही रहेगा कि यहां पर भी 120 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स का एक होगा और 360 मार्क्स का यहां पर आपके पास पेपर ले लिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो है यहां पर भी आई थिंक 40 मार्क्स का शायद ये लोग इंटरव्यू यहां पर भी रखेंगे।
बट इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, अभी कंफर्मेशन आएगा। और 120 मार्क्स में से यहां तो कंफर्म है कि 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होंगे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में पहले से ही जीएस आ रहा है। तो इस बार 30 क्वेश्चन का जीएस आपके पास अगेन रहेगा और 90 का आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और टोटल जो है इस बार 120 मार्क्स का रहने वाला, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। अगर ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा या इससे भी आगे पीछे हो सकता है, 2 मार्क्स का भी हो सकता है, लेकिन आप याद रखना कि यहां पर भी आपको जो है वो नेगेटिव मार्किंग दोबारा देखने को मिलेगी। यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग अभी भी नहीं होती थी, बट अब होगी। यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी लागू होने जा रही है। तो अगर हम कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन सीधा सीधा है कि जीएस जो है वो लागू होने जा रहा है, लागू हो रहा है, ठीक है। और आपका जो नेगेटिव मार्किंग है, जो अभी तक लोगों के माइंड में बना था कि नेगेटिव मार्किंग आएगी कि नहीं आएगी, उसके भी प्रोबेबल पूरे के पूरे चांसेस हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी आएगी। तो मैं आपको इन समराइज फॉर्म में यही कहना चाहूंगा कि आप जीएस और नेगेटिव मार्किंग दोनों को इस बार जो है पैटर्न में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग उसके बिना जो है वो भर्तियां नहीं करने वाला, ठीक है। तो अगर आप लोग जीएस नहीं पढ़ रहे थे तो जीएस पढ़ना स्टार्ट कर दें, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो ये कहते हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग जब आएगी तो उससे फायदा होगा या नुकसान होगा। तो देखिए मैं इस तरीके से टिप्पणी तो नहीं करना चाहूंगा, बट मैं ये कहूंगा जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं, सीरियस स्टूडेंट्स का हमेशा फायदा होता है अगर नेगेटिव मार्किंग आती है। क्यों? क्योंकि अगर 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं और अगर आपको कोई क्वेश्चन, सपोज दैट आपको 30 क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आते, ये वो क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, और 90 क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो जिस स्टूडेंट को 90 क्वेश्चन आते हैं वो 90 क्वेश्चन टिक करके आएगा, है ना। और 30 क्वेश्चंस उसको नहीं आते और नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में, तो वो इन 30 क्वेश्चंस को भी टिक करता है, तुक्का लगा के टिक करता है। और यहां पर फिर किस्मत अपना रोल प्ले करती है, यहां पर आपकी किस्मत आ जाती है। अब मान लेते हैं किसकी किस्मत जो है अच्छी है, तो भाई उसके 30 में से यहां पर अगर 20 क्वेश्चन भी सही चले गए तो उसका 120 में से 110 क्वेश्चन सही हो रहा है, इसका मतलब ये बहुत अच्छा स्कोर है। बट अगर किसी की थोड़ी बेकार रही तो 15 क्वेश्चंस, किसी की और बेकार रही तो 10 क्वेश्चंस, तो इतना तो सही हो जाता है। मैंने जहां तक देखा है कि अगर आप तुक्का लगाते हैं, तो अगर आप 30 क्वेश्चंस को तुक्का लगा के कर रहे हैं तो इसमें से 1/3 क्वेश्चंस तो आपके 101% जो है वो सही होते हैं। मतलब तुक्का लगाने से आप 30 में से 10 क्वेश्चंस तो सही कर ही कर पाते हैं। कोई कोई ज्यादा भी कर पाता है, किस्मत अच्छी हो भाई, किस्मत अगेन डिपेंड अपना रोल प्ले करती है। तो यहां पर वो सीरियस स्टूडेंट जिसको 90 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते थे और वो इन 30 क्वेश्चंस में से भी अगर ट्राई करेगा तो वो कर सकता था, कुछ 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जो है वो यहां से भी करेक्ट कर सकता है नेगेटिव मार्किंग से बचते हुए। तो ऐसे स्टूडेंट का जो है वो फायदा होता है नेगेटिव मार्किंग में, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स जो तुक्का लगाएंगे तो शायद किस्मत के भरोसे रहेगा, तो वो नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में उतना जो है वो तुक्का नहीं लगाएंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ओवरऑल आपको फायदा ही देखने को मिलेगा जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, आपके लिए कोई वरी वाली बात नहीं है कि सर नेगेटिव मार्किंग नहीं आनी चाहिए थी। नेगेटिव मार्किंग से कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग से केवल वही स्टूडेंट्स डरेंगे जो चीजों को रटते थे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पीवाईक्यूज रट लिए, ठीक है। देखिए थोड़ी कड़वी बात करूंगा, पीवाईक्यू जो है इनको रट लिया, इनके ऑप्शंस को याद कर लिया कि इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन का ये आंसर होगा, ए आंसर होगा तो ए याद कर लिया, बी होगा तो बी याद कर लिया। तो वो अगर पहले पीवाईक्यू आते थे, आपको पता है कि 2026 के एग्जाम से पहले यूपीएससी में जो आपके पास शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो भी एग्जाम होता है टीजीटी पीजीटी का, उसमें आपको ज्यादातर पीवाईक्यू देखने को मिलते थे, और अगर जिन्होंने पीवाईक्यू अच्छे से करा है उनका स्कोर अच्छा बनता था। बट अभी 2026 वाले एग्जाम में आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल आए। इट मींस पीवाईक्यू से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि क्वेश्चंस यहां से नहीं आए, बट क्वेश्चंस आए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। ऐसा नहीं था कि आप तुक्का लगा सकते हैं, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आप लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप लगा सकते हैं।
और आपने यहां पर पहली बार देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन इकोनोमेट्रिक से आए हैं। आज तक अभी मतलब नहीं हुआ कि इतने ज्यादा क्वेश्चन इकोनोमेट्रिक से आए हों, तो इकोनोमेट्रिक से भी क्वेश्चन आए। तो यहां पर वही बच्चा अच्छा कर पाता है जो अच्छे से पढ़ाई करता है। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग से बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि जब नेगेटिव मार्किंग आएगी, तो आप अभी देख रहे हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो अभी 80% के आसपास चल रही है। वो कट ऑफ मेरे हिसाब से कम होगी 75%, 60 से 65% से 75% पे आपके पास कट ऑफ आ जाएगी। तो कट ऑफ रिड्यूस होगी बाय द नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा नंबर होता है और स्टूडेंट्स को इसका डर रहता है। जैसे अभी कुछ एग्जाम्स हुए, जैसे मैं आपको एलटी ग्रेड के बारे में बात करूं, या फिर मैं बात करता हूं जीआईसी का एग्जाम हुआ, जीडीसी का एग्जाम हुआ, तो इन दोनों एग्जाम्स में 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, जिसकी वजह से आप देखोगे कि इनमें कट ऑफ जो है, जैसे जीआईसी का रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए हैं, तो जीआईसी का जब इकोनॉमिक्स का आप रिजल्ट उठा के देखोगे तो वहां पर लगभग केवल 12 टाइम्स स्टूडेंट्स ही जो है वो क्वालिफाई करे हैं, और 12 टाइम्स, और जबकि यूपीपीएससी ने बोल रखा था कि 15 टाइम्स स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वालिफाई करेंगे 15 गुना, बट 12 गुना ही करें। इसका मतलब उन्हें 15 गुना स्टूडेंट्स नहीं मिले। इट मींस आप ये देखेंगे कि जीआईसी के इकोनॉमिक्स में बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स में उन बच्चों का भी चयन हुआ जो 50 से 55 क्वेश्चंस के आसपास सही करके आए थे। आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस की बात हो रही है। ये है नेगेटिव मार्किंग का असर, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। 1/4 नेगेटिव मार्किंग थोड़ी सी हल्की होती है, बट 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसका मतलब 4 क्वेश्चन गलत होने पे एक क्वेश्चन जाएगा 1/4 में, यहां पर 3 क्वेश्चन गलत होने पर एक क्वेश्चन जाएगा। बहुत बड़ी बात है ना। तो स्टूडेंट इसलिए डरता भी है, उसे पता है कि अगर मुझे क्वेश्चन नहीं आता और मैं तुक्का लगा रहा हूं और गलत हुआ तो सही वाले भी गलत हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं यहां पर बाजी पलट जाती है और कट ऑफ कम हो जाती है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी देखें तो रिजर्व कैटेगरी में 60 से नीचे ही कट ऑफ गई है, और सॉरी अनरिजर्व कैटेगरी में। और रिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं तो रिजर्व कैटेगरी में एससी एसटी अगर आप देखें तो यहां पर जो कट ऑफ है वो 40% के आसपास गई है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की जिनके 48 क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन सही थे आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस, उनका सिलेक्शन हुआ है, उनको मेंस के लिए बुलाया गया है। तो ये कट ऑफ कम होती है, बट इतना मैं नहीं कहूंगा कि क्योंकि यहां 15 गुना बुलाना था तो इसलिए कट ऑफ कम गई थी। बट यूपीपीएस ये जो टीजीटी पीजीटी है यहां पर भी इतनी कम हो जाए वो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहां तो पीजीटी के लिए आपको पता है लगभग 3 टाइम्स इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इनका तो फाइनली इसी बेस पर होता है। तो कट ऑफ हाई तो जाएगी, मतलब अभी जो 80-85% के आसपास कट ऑफ जा रही है, किसी किसी सब्जेक्ट की कट ऑफ आपको उससे भी ज्यादा देखने को मिली थी, वो अब नहीं जाएगी। वो अब आपकी कट ऑफ 75% के आसपास ही रहेगी, 70 to 70% के आसपास ही रहेगी। इट मींस अगर 120 क्वेश्चंस का आपका जो है वो एग्जाम हो रहा है तो आप इसका 70% जो है वो लेके आइए। आप 85 to 90 क्वेश्चंस श्योर कीजिए कि आप इतने क्वेश्चंस तो एटलीस्ट सही कर पाए, तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप 100 क्वेश्चंस के आसपास अभी भी पहुंचते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं मानता हूं कि 90 प्लस क्वेश्चंस नेगेटिव मार्किंग के साथ 1/3 में आउट ऑफ 120 क्वेश्चन किसी भी बच्चे ने सही किए हैं, वो अपना सिलेक्शन मानिए, उसका सिलेक्शन होगा। इसी तरीके से टीजीटी पीजीटी हो गया, इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर मान लीजिए, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर मान लीजिए। बट इतना ध्यान रखिए कि आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी दोनों में इंटरव्यू जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इंटरव्यू को आप सीरियस लीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू आपका 10 से 12% ऑफ द टोटल वेटेज है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। एक एक नंबर 0.5 नंबर से लोगों का सिलेक्शन रह जाता है। तो इस वीडियो में मुझे आपसे यही बात करनी थी। होपफुली आपको मेरी बातें समझ में आई हो, आप मेरी बातें जो है वो अदरवाइज नहीं लेंगे, एक बड़े भाई की तरह आप समझेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। इसमें कोई रूमर नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको गलत बताने की कोशिश कर रहा हूं। बट मैंने आपको एक लास्ट में जो गाइडेंस दिया
वो आप जरूर याद रखें। ठीक है, तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं।